नमस्कार, मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ आईपीएस डायरी की नई वारदात के साथ। दीप कहाँ हो? दीप कहाँ हो? दीप दीप कौन थी ये लड़की? क्या उसने कूदकर आत्महत्या कर ली या किसी ने उसे जानबूझकर धक्का दिया था या किसी ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? क्या वजह थी इस क्राइम की? आइए टटोलते हैं मेरी डायरी के पन्नों में। देखो थोड़ा संभाल के। अब मैंने क्या किया? मैं तो ठीक से ड्राइव कर रही हूँ। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो सामने वाले की। तुम तो बिल्कुल ठीक चला रही हो। तुम भी ना खामोखा मुझे डरा दे। हाँ, स्पीड को 30 और 40 पे रखो, ठीक है? ओके बॉस। थोड़ा सा लेफ्ट। नाउ स्टॉप, स्टॉप। अब क्या हुआ? अब तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओगी, ठीक है? क्यों? कोई प्रॉब्लम? और ये तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? जबकि मैं तो तुम्हारे पास खड़ी हूँ। अरे वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सच? तुम कॉन्फिडेंट हो? तुम नहीं हो? नहीं, मैं भी हूँ। तो बस सिंपल। थैंक। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद इतने जल्दी मैं नहीं सीख पाती। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। सही में? एक मिनट। हाँ। तुम्हारे लिए। अरे इतना महंगा गिफ्ट मैंने नहीं। अरे प्लीज रखो। अरे सीरियस में नहीं ले सकता। तुम्हें रखना होगा प्लीज। नहीं, आप समझा करो, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं रख सकता। प्लीज रखो मेरे लिए। प्लीज रखो तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, ओके बाय। टाइम देखा तुमने क्या हुआ है? अरे अब सारा टाइम तुम्हारे लिए तो है। अच्छा सुनो, हम लोग ना आज कहीं दूर चलते हैं। ऐसे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आज हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव पे? अब बताओ क्या किया? वेट ज्यादा किया तुमने मेरा? बहुत देर से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। वैसे एक बात बताओ, इस मोटर ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी में कब तक घूमने का इरादा है? प्रिया, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं इससे भी बड़ी और शानदार गाड़ी खरीदूंगा। ये गाड़ी इसी जगह आके क्यों रुक जाती है यार? मुझे तो लगता है इस जगह से ना तुम्हारा कोई पुराना नाता है। तुम्हें पता है प्रिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। सच में? हाँ। पता है दीप, मेरा भी एक सपना है कि ऐसे ही बड़ी सी बिल्डिंग में मेरा एक सुंदर सा घर हो। अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं तुम्हारे सपनों का घर। चले? प्रिया, संभाल के। यही होगा ना हमारा सपनों का घर? On this side. प्रिया, संभल कर। क्या हुआ? लगी तो नहीं? पैर भी सल गया। प्रिया घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
चलो घर देखते हैं आओ। दीप, कितनी बड़ी जगह है ना ये। वाओ। देखो यहाँ पर ना मैं लाइन से पौधे लगाऊंगी और मैं तुम्हें शाम को रोजाना ऐसे उठा के ऐसे। चलो वहां चलते हैं। दीप वहाँ। कितनी खूबसूरत लग रही है ना जगह। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना सच हो रहा है। कितनी कितनी प्यारी जगह है। ये संभल के प्रिया, गिर जाती तो। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, वो तो बस मेरा पैर स्लिप हो गया। तुमने जानबूझ के नहीं किया। इस दिल का क्या करूं जो अभी तक धड़क रहा है? तो मैं हूं ना, मैं इस दिल को शांत कर देती हूँ। अच्छा प्रिया, तुमने अपने घर वालों से बात की मेरे बारे में? आज ही जाकर मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। पक्का ना? पक्का। प्रिया तुम्हारा घर आ गया, तुम घर जाओ और मैं भी जाता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो ना, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो घर चलकर बात भी कर लो। चलो भी। चलो। हेलो, अरे बोलना। ठीक है मैं भी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? प्रिया वो एक अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। जाना जरूरी है? नहीं जाना हो तो टाल देता ना। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी फैमिली से बहुत जल्दी मिल जाऊंगा, सीरियसली। ठीक है, इस बार तो मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके? पक्का। चलो तुम जाओ, ठीक है? जल्दी Bye. मिलते हैं। कहाँ रह गई थी तुम? इसको रखो। मम्मी हो क्या रहा है सब? अंदर चलो। अरे बताओ तो। बाद में बताऊंगी, अभी अंदर चलो। ये चाय पकड़। चलो। तुमने अपने घर वालों से बात की मेरे बारे में? आज ही जाकर मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। पक्का ना? पक्का। चलो। प्रिया आ गई। थोड़ी देर तक हमारे पास बैठ जाओ। प्रिया का फोटो देखकर ही हमने पसंद कर लिया है, और प्रिया से पूछ लेना कि हमारा बेटा पसंद है कि नहीं। प्रिया, कुछ पूछना है इनसे? पूछ लो। नहीं। शर्मा रही हो। यही तो अच्छे संस्कार हैं। जी रिश्ता पक्का समझे? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे बहन की खुशकिस्मती है कि आपके घर में बहू बनकर जाएगी। लीजिए आप लड्डू जी नहीं आप लीजिए आंटी। नहीं हम आते हैं। जी नमस्ते। जी मुझे प्रिया बहुत पसंद है। हाँ बशर्ते प्रिया हाँ कर दे। हाँ उसका तो हाँ ही है। माँ चलिए आप। अविनाश जी प्रिया को हाँ करना ही चाहिए। हाँ इतना अच्छा रिश्ता है उसका तो हाँ ही है कुमार साहब। प्रिया 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 मेरी बच्ची, तू कितनी खुश नसीब है। इतने अच्छे घर का रिश्ता तेरे लिए खुद चल के आया है। मम्मी फिलहाल मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती? क्योंकि मैंने अभी इस शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। शादी के बारे में अभी तक सोचा नहीं है मतलब? हम लोग है ना सोचने के लिए, अब हम लोग नहीं सोच सकते क्या? जब मैं कह रही हूँ कि अब मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, तो आप लोग क्यों जिद कर रहे हो? जिद क्यों ना करें? नहीं क्यों ना जिद करें? इतने बड़े घर का रिश्ता खुद चल कर आया है, रोज रोज नहीं आता ऐसा मौका। और कुमार साहब जैसा अच्छा लड़का ना बार बार नहीं मिलता। शादी का सारा खर्च वो लोग उठा रहे हैं, 1 रुपया की उन्होंने डिमांड नहीं की। नहीं कहाँ मिलता है ऐसा लड़का माँ? अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो हम लोग पास है फूटी कोड़ी तुम्हारी शादी कराने के लिए। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं बता दूंगी, और आप लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे देने की। प्रिया
तुम कैसे बात कर रही हो अपने भाई से? हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ। मम्मी इसमें भले और बुराई की बात कहाँ से आ गई? मैं कह रही हूँ कि इस वक्त मुझे शादी नहीं करनी, पर आप दोनों है कि बस एक जिद लगा के रखे हो कि शादी करनी है, और इसमें मेरी कहाँ से भलाई आ गई बताइए आप। तुम्हारी भलाई नहीं मतलब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है साफ साफ बताओ, कहीं कोई और बात तो नहीं है ना? भैया बस कीजिए, बहुत हो गया। मैं कह रही हूँ मुझे तो लगता है इस शादी से कहीं आपको कोई अपना फायदा तो नहीं है। एक झापड़ मारूं मेरा पति से बाहर आ जाए, मेरा फायदा? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी होगी तो कुमार साहब से। बहन तू मेरी तेरी अच्छा चाहता हूँ, मैं हमेशा तेरी भलाई चाहता हूँ। अविनाश शांत हो जाओ। प्रिया, अच्छा रिश्ता आया है और नाटक कर रही है। क्या माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी और उनके फैसले को पूछना या जानना नहीं चाहिए? क्या प्रिया को अभी तक कुलदीप के बारे में अपने परिवार वालों को बता नहीं देना चाहिए था? उसका भाई अविनाश तो उस पर अपनी ख्वाहिशें थोपने पर उतारू था, उसे हाथ उठाने की धमकी दे रहा था, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा वगैरह। ऐसे में प्रिया भी हिचकिचा गई कुलदीप के बारे में बताने से। क्या यही मनमानी और डर का माहौल परिवार होता है? परिवार एक दूसरे का अंग तब बनता है जब वहां खुलापन और प्रेम हो, अहम छोटा और दिल बड़ा हो। जब कोई एक सदस्य उम्र या पुरुष लिंग के आधार पर दूसरे सदस्यों पर धौंस ना जमाए, जब हर सदस्य अपने मन की बात खुलकर बता सके, ऐसे माहौल की कमी से क्या हो सकता है, आइए देखें। ये रात में प्रिया के कमरे का लाइट जल रहा है, अभी तक जागी है क्या? किससे चैट कर रही हो? भैया किसी से भी नहीं। मोबाइल लो, मोबाइल लो यहाँ। पासवर्ड बताओ। पासवर्ड क्या है? प्रिया दीप। प्रिया दीप, वाह। किस बात पे बहस हो रही है भाई बहन की? अपनी लाडली का नाटक देखो, उस लड़के के नाम का पासवर्ड रखा है प्रिया दीप। अभी भी समझा रहा हूं, मान जा, हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं तेरे, मान जा। कुमार साहब से शादी कर ले, चक्कर छोड़ प्यार व्यार का। क्यों छोड़ दूं मैं उससे प्यार करती हूँ, और अगर शादी करूंगी ना तो उसी के साथ करूंगी, समझिए आप? क्या बहस करती हो? आज के बाद अगर तुम उस लड़के से मिली ना, बोल देता हूं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिलूंगी मैं उससे, आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। बताओ, आप मुझे क्यों बोल रही हो? उसको समझाओ ना। बेटा वो तो पागल हो चुकी है, तू तो समझदार बन। तुम जाओ, मैं समझाती हूँ इसको। समझा दो उसको माँ। हाँ, तो मैं बोल देता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझाती हूँ, जाओ। क्या हो गया प्रिया तुम्हें? क्यों ऐसा कर रही हो बेटा? मैंने कहा था तुमसे कि बात कर लो। आखिर क्या बात करता तुम्हारे घर वालों से? अभी कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दीप तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर भगा के ले चलो। प्रिया, मैंने तुम्हें प्यार किया है, सीना ठोक कर लेके जाऊंगा, यूं भगा कर नहीं, समझी? तुम समझ नहीं रहे हो दीप, मुझे डर लग रहा है कि समझने और समझाने के चक्कर में देर। प्रिया, मुझे डर लग रहा है कि समझने और समझाने के चक्कर में देर। प्रिया, क्या कर रही हो तुम? संभालो अपने आप को, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। महर, तुम मिलकर अपने घर वालों को समझाएंगे ना, मुझे विश्वास है। चलो कर चलो। ऐसा नहीं हो सकता कुमार साहब, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। पहले मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा था कि वो प्रिया नहीं कोई और लड़की है। अगर अविनाश, मैं प्रिया को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। वो तो है, लेकिन प्रिया किसी लड़के के साथ। अविनाश एक बात बता,
तुझे वाकई में नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? सच में कुमार साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं पता करूंगा कुमार साहब। मैं जरूरी है अविनाश, जरूरी है, पता करो उस लड़के के बारे में। देख अविनाश, मुझे ये नहीं पता कि उस प्रिया और उस लड़के के बीच में क्या चक्कर है, मगर उनके बीच की नजदीकियां देखकर मुझे डाउट हो रहा है। आप बेकार में चिंता करते हैं। आपकी शादी प्रिया से ही होगी, मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई हूँ उसका। गारंटी ले रहा है ना? और देख, मैं तुझ पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। आप ऐसे ही अपना ट्रस्ट मुझ पे बनाए रहती है। अच्छा है। और सुन, अगर मेरा ट्रस्ट टूटा और मेरा कुछ भी नुकसान हुआ तो फायदा तेरा भी नहीं होगा, समझ रहा है ना? कुछ तो करना होगा। आपके 9 बज गए, अभी तक नहीं आई महारानी। क्या क्या कहाँ मुंह काला करा रही थी? जबान संभाल करके बात कीजिए भैया। गलती तुम करो और जबान मैं संभालूं। उसी लड़के से मिलके आ रही हो ना? हाँ, उसी से मिलकर आ रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था उससे मिलने, तुम नहीं मानी। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए भैया, मैं अगर शादी करूंगी तो कुलदीप से ही करूंगी। मैंने तुम्हें उसका नाम लेने मना किया था। इस घर में अगर तुमने उसका नाम लिया ना, जला के मार दूंगा। हाँ तो जला दीजिए, इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हो। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं जिससे प्यार करती हूँ शादी उसी से करूंगी। मैं भी देखता हूँ, शादी करूंगी उसी से करूंगी। कैसे शादी करेगी? मारूंगा ना। क्या हो गया तुम लोगों को? प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब गलत है। मैं जो कह रही हूँ वो सब गलत है, और भैया जो अपना फैसला मुझ पे थोप रहे हैं वो सही है। देख रहे ना कैसे बदतमीजी कर रही है, और बोली ना तो मार दूंगा तुझे मैं। अविनाश, प्रिया तुम अपने कमरे में जाओ। अविनाश, क्या हो गया तुम्हें? ये सब गलत है, समझे? जो काम प्यार से हो सकता है वो जबरदस्ती नहीं होगा। दीप, कहाँ हो तुम आजकल? तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। टीना, कुछ टेंशन चल रहा है। क्या टेंशन चल रहा है, मुझे बताओ। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे कहीं जाना है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। दीप, एक तो तुम इतना टेंशन में हो, तुम्हें मुझे बात बताने की, तुम मुंह फेर के जा रहे हो। ये तो बताओ बात क्या है? हर बात बताना जरूरी है तुम्हें? लीना प्लीज सुनो, मुझे अभी कहीं जाना है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, अभी जाने दो प्लीज। तो क्या बोला तुम्हारे घर वालों ने? वो क्या कहेंगे, वो तो बस एक ही बात पर अटके हैं। हेलो, हाँ, काम हो जाना चाहिए। तुम्हारा फैसला क्या है? दीप, तुम जानते हो मेरा फैसला, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। आज ही होना चाहिए। जैसा समझाया वैसा ही काम करो। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे, और हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाके शादी कर लेते हैं, क्योंकि एक बार शादी हो जाएगी तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और हम कानूनी तौर पर मैच्योर हैं। हाँ, ये ठीक है, तुम जल्द से जल्द रजिस्टर ऑफिस जाकर सारे प्रोसेस पता कर लो। मैं पक्का पता करता हूँ, चलो। तुम जल्द से जल्द रजिस्टर ऑफिस जाकर सारे प्रोसेस पता कर लो। मैं पक्का पता करता हूँ, चलो। हीरो बन रहा है। कौन हो तुम लोग? हीरो बन रहा है। कौन हो तुम लोग? कौन है? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग और क्यों मारे हो उसे? मुझे छोड़ दो, मत मारो दीप को। दीप को मत, कोई है, बचाओ, बचाओ मेरे दीप को, कोई है, मत मारो उसे,
कोई है, कोई बचाओ, मार साले को। कोई है, प्लीज मेरे दीप को बचा लो। उठ रहा। आज के बाद वो लड़की साथ दिखा तो जान से मार दूंगा। चल। दीप, दीप। नहीं बोलो कौन थे और तुम्हें क्यों इस तरह से मार कर गए? ये रो मत, कोई कुछ भी कर ले, हम दोनों का अलग नहीं कर सकता। तुम क्या अपने आप को बहुत बड़े गुंडे समझते हो? तुम होश में तो हो? तुम्हें क्या लगता है कुछ गुंडों को भिजवाकर कुलदीप पे हमला करवाकर हम लोग डर जाएंगे? हमला? मैं? हाँ हाँ तुमने, मैं जानती हूँ हमला तुम नहीं करवाया। तुम चाहे जो भी कर लो, शादी तो मैं उसी से करूंगी, चाहे तुम मेरी जान क्यों ना ले लो। जरूरत पड़ी ना तो जान भी ले लूंगा, समझी ना? बहुत जबान चलाती हो, भाई से बस करती हो, मारूंगा ना भी। अरे अविनाश क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम दोनों को? प्रिया तुम कमरे में जाओ, जाओ। क्या अविनाश क्या हो गया? क्या किया? बैठा हुआ था, पढ़ाई कर रहा था, आके बदतमीजी करने लगी लड़की। हे भगवान सद्बुद्धि दे इन बच्चों को, तंग आ गई हूं मैं। कभी कभी इंसान जिंदगी में पैसा, दिमाग और काबिलियत के दम पर सब कुछ हासिल कर लेता है, और कभी कभी छोटी सी चीज के आगे सारी की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। और ऐसा प्यार, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में होता है। भैया मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा यार। गुड मॉर्निंग कुमार साहब। अरे आओ आओ अविनाश। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? प्रिया मानी शादी के लिए? नहीं मानी तो मान जाएगी, ऐसे भी पहले उस लड़के का बंदोबस्त करना था। मेरे कुछ लड़कों ने उस हीरो को ऐसा धोया ना कि अब सपने में भी वो प्रिया के बारे में नहीं सोचेगा। ये काम तुमने अच्छा किया। लगता है अब तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक। आप एंजॉय कीजिए। बाय। प्रिया मेरे सिवा तुम किसी और की अब हो नहीं सकती। दीप, दीप कहाँ हो? दीप कहाँ हो? दीप, दीप, दीप देखो इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बताओ ना कहाँ हो? दीप, दीप कहाँ हो? दीप, दीप कहाँ हो? कुछ तो बोलो। एक तरफ जहां माँ बाप अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, वहीं उनके बच्चों के अपने सपने क्या हैं, ये भी तो जानने में रुचि दिखाएं। प्रिया की माँ और भाई अगर कुलदीप को मिलते तो उसे परखते, प्रिया के जीवन में योगदान दे पाते। फिलहाल इस कहानी को यहीं रोकते हैं। कल जानेंगे प्रिया की रहस्यमय मौत की वजह। कृपया जागरूक रहें। देश जागरूक रहेगा तभी तो खुशहाल रहेगा। जय हिंद।